हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो सबके लिए करना बहुत आसान है। मेंटल जो टास्क होते हैं कि अपने माइंड को पॉजिटिव रखना, बार बार अफर्मेशंस देना, उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। बट आज का जो टास्क है वो बहुत आसान है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट देने वाला है। जो एक्टिविटी है जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत 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 पावरफुली काम करेगा। डी क्लटर योर प्लेस। जहाँ पर आप हो, जिस प्लेस पर आप काम करते हो, जिस प्लेस पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, उस प्लेस को आप कैसे रखते हो, क्लीन और अनक्लीन। उस प्लेस पर कौन सी चीज़ें हैं, उनकी एनर्जी कैसी है। पॉजिटिव एनर्जी को अगर अट्रैक्ट करना है लाइफ में तो अपनी पूरी प्लेस को आपको क्लीन और हाइजीनिक रखना है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे उतना ज़्यादा आप मैग्नेटिक होते हैं, उतना सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग के लिए रेडी होता है। जब आप बाहर चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड कर देते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड सबकॉन्शियस भी ऑर्गेनाइज्ड होना शुरू हो जाता है। जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं, आपने अपने अराउंड से सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को हटाने के लिए उन सारी चीज़ों को हटाया जो एक स्टैग्नेंट एनर्जी को होल्ड करती हैं। जब हम किसी चीज़ को बहुत लंबे समय तक यूज़ नहीं करते हैं तो वो एक जगह पर पड़ी पड़ी नेगेटिव एनर्जी को कलेक्ट करती है। और मैनिफेस्टेशन के लिए चाहिए हमें पॉजिटिव एनर्जी। अगर हमें अपने घर में अबंडेंस चाहिए, लव की एनर्जी, एक्सेप्टेंस की एनर्जी, प्योरिटी, हैप्पीनेस, तो हमें अपनी प्लेस को पूरी तरह से क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखना है। और सिर्फ प्लेस को ही नहीं, अपनी बॉडी को पूरी तरह से क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखना है। पावरफुल मेथड इसलिए है, जितना ज़्यादा आप खुद को ऑर्गेनाइज रखते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक बहुत पावरफुल सिग्नल जाता है कि इन्हें सिर्फ ऑर्गेनाइज चीज़ें पसंद हैं। और वो सारी चीज़ें जो आपकी मैनिफेस्टेशन है उनको अलाइन करना शुरू कर देता है, ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देता है। मीन्स अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने अराउंड सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज़ को मेंटेन करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज आप अट्रैक्ट करें। बट अगर आप अपनी प्लेस को क्लीन नहीं करते हैं, मीन्स सब कुछ मेसी और डीऑर्गेनाइज्ड रहता है, तो आप देखेंगे कि वो चीज़ें नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना शुरू करती हैं। और अगर आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज हैं तो आप जितनी भी अफर्मेशंस करते हैं, जितनी भी आप मेडिटेशन करते हैं, उनका जो इफ़ेक्ट होना चाहिए वो आपको नहीं दिखता है। तो डी क्लटर योर प्लेस एंड ऑर्गेनाइज इट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। जब आप ये एक्टिविटी करना स्टार्ट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आप ज़्यादा पॉजिटिव होने लगे हैं। आपका जो घर का ऑरा है, हमारे घर की एक एनर्जी होती है। जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत टाइम से वहाँ पड़ी हैं उनको या तो क्लीन कीजिए या फिर हटाइए। देने वाली चीज़ों को डोनेट कर दीजिए, यूज़ करने वाली चीज़ों को यूज़ कीजिए। कोई चीज़ एक जगह पर बहुत लंबे समय तक नहीं पड़ी रहनी चाहिए, उसको क्लीन कीजिए, यूज़ कीजिए, मोशन में लेकर आइए। जितना आप चीज़ों को मोशन में लाते हैं उतना उनकी एनर्जी प्योर और वाइब्रेंट रहती है, और जितना वो एक जगह पर स्टक पड़ी रहती हैं उतना उसकी एनर्जी स्टैग्नेंट और नेगेटिव हो जाती है। जिस चीज़ को आप नहीं यूज़ कर रहे हैं और आपको मालूम है कि ये यूज़ नहीं होने वाली है, उसको आप अपने घर से, अपने सराउंडिंग से हटा सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो उसको आप होल्ड करके नहीं रख सकते अगर पॉजिटिव अबंडेंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। और ये उनके लिए बहुत स्पेशल है जिनको मनी मैनिफेस्ट करना है, जिनको अपने घर में अबंडेंस मैनिफेस्ट करना है, जिनकी ये शिकायत है कि हमारे घर में मनी की एनर्जी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि आपने उस मनी की एनर्जी को आने के लिए वो प्लेस ही प्रोवाइड नहीं की है जो प्लेस में वो रहना चाहती है। मनी इज सिंबल ऑफ माँ लक्ष्मी एंड माँ लक्ष्मी लाइक क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। जितना जितना हम अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखते हैं उतना हमारी मैनिफेस्टेशन की पावर ज़्यादा मल्टीप्लाई होती है। जब दिवाली होती है तब हम अपने घर का एक एक कॉर्नर क्लीन करते हैं। जब एक एक कॉर्नर क्लीन करते हैं तो उस टाइम आप देखेंगे घर की पूरी एनर्जी शिफ्ट होती है। फिर हम दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब आपको क्या करना है? अगर किसी को मनी मैनिफेस्ट करना है, जब तक आप अपने आप को, अपनी बॉडी को क्लीन नहीं करते हैं, हाइजीन नहीं रखते हैं, तब तक आप मनी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि मनी एक बहुत प्योर एनर्जी है, उसको वही पर्सन अट्रैक्ट करता है जो बहुत पॉजिटिव है, जिसका ऑरा बहुत क्लीन है, जिसका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। अगर आपके लाइफ में मनी के लिए स्ट्रगल है या फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, वो क्यों है? क्योंकि आप अपनी एनर्जी को मेंटेन नहीं करते।
आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव नहीं रखते हैं। जिस दिन आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखते हैं, आप मनी को भी अट्रैक्ट करते हैं और वो सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, उन सारी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी मैनिफेस्टेशंस में इंक्लूडेड है। वो सारी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते हैं अगर आप अपने ऑरा को बहुत पावरफुल रखते हैं। सो डी क्लटर योर प्लेस, डी क्लटर योर बॉडी, डी क्लटर योर माइंड। जितना जितना आप क्लीनलीनेस पर फोकस करेंगे, फॉरगिवनेस पर फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। आप मैग्नेट तभी बन पाएंगे अगर आप अपने अंदर होल्ड की हुई नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर देते हैं। जैसे ही आप नेगेटिव एनर्जीज को जाने देते हैं, तभी वो पॉजिटिव एनर्जीज, मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज जो हैं वो आपका रिजल्ट लाना शुरू करती हैं। मैनिफेस्टेशंस स्टार्ट ही फॉरगिवनेस और हीलिंग के बाद होती है, क्लीनलीनेस के बाद होती है। सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करने का सबसे पावरफुल टाइम होता है मॉर्निंग एंड रात को सोने से पहले। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रात का जो टाइम है, रात को सोने से पहले जो टाइम है, अगर आप नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव मीडिया, नेगेटिव चीज़ों को सोचते हुए सो जाते हैं तो आप पूरी रात उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब आप पूरी रात यूनिवर्स को एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहे हैं। तो रात को सोने से पहले का जो टाइम है वो पूरा 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 पॉजिटिव और क्लीन होना चाहिए। मतलब ऐसा थॉट यहाँ पर लेकर आपको सोना है जो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। अगर आप हेल्थ मैनिफेस्ट करते हैं तो आपको कहना है कि आई एम हेल्दी, यहाँ से सोचकर सोना है आई एम हेल्दी और मैं पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से फ्री हो चुका हूँ जो मेरी लाइफ में है। अगर आप मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप वेल्थ या अबंडेंस को सोचते हुए या किसी चीज़ का ग्रैटिट्यूड करते हुए, जो महंगी चीज़ आपके पास है उसका ग्रैटिट्यूड करते हुए सोएंगे। और अगर आप किसी रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल या लव की एनर्जी फील करते हुए सोएंगे। तो वो चीज़ उतनी ज़्यादा मैनिफेस्ट, उतनी ज़्यादा आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आप किसी चीज़ के लिए नेगेटिव सोचते हुए सो जाते हैं, स्टडी के लिए, एग्ज़ाम के लिए, अपने करियर के लिए, मनी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, अगर आपके थॉट्स यहाँ पर नेगेटिव चलते चलते आप सो जाते हैं, आपको नींद आ जाती है, तो हमारा जो ब्रेन है वो रात को जब अल्फा स्टेट में, थीटा स्टेट में जाता है तो उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करता है जो लास्ट फीड आपने उसको दिया है। सो बहुत पावरफुल है कि अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखिए। हाईली जो पॉजिटिव होता है उसकी मैनिफेस्टेशंस बहुत 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 फास्ट होती हैं। सारा खेल एनर्जीज का है और अलाइनमेंट का है। इसीलिए सेल्फ लव के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस है, क्योंकि सेल्फ लव, जब आप सेल्फ लव करते हो तब आप अपनी वाइब्रेशंस, अपनी एनर्जी, अपनी क्लीनलीनेस, अपनी हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, अपनी हीलिंग का बहुत ध्यान रखते हो, अपने माइंड के थॉट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो। जब आप सेल्फ लव करते हो तब आप अपने ऊपर फोकस लगाते हो, सबके ऊपर से फोकस हटाकर आप अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए टाइम लगाते हो। सो यही है सेल्फ लव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।